आप समुद्र की गहराई में जैसे जैसे जाते जाएंगे आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। जब टाइटन सबमरीन समुद्र में 4000 मीटर की गहराई तक पहुंची तो बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से वो कुछ ही सेकंड में फट गई। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये फिश जो 8000 मीटर से भी ज्यादा की गहराई में रहती है, इतनी गहराई में उसे कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से इसे दुनिया का सबसे मजबूत क्रिएचर माना जाता है। इसके ऊपर आप हाथियों को भी खड़ा कर दें, बड़े बड़े ट्रक्स को भी गुजार दें तो इसे कुछ नहीं होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस छोटी सी फिश के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये इतने ज्यादा प्रेशर को बर्दाश्त कर पाती है। ये कमाल की इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। जापान के साउथ ईस्ट में पैसिफिक ओशन में समुद्र का सबसे गहरा पॉइंट आता है जिसे मारियाना ट्रेंच कहते हैं। मारियाना ट्रेंच समुद्र की सतह पर चांद की शक्ल का एक बहुत बड़ा डेंट है जिसकी लंबाई 2550 किलोमीटर और चौड़ाई 69 किलोमीटर है। इसी डेंट में दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट चैलेंजर डीप है। चैलेंजर डीप 11,033 मीटर नीचे मौजूद है। समुद्र के इस हिस्से को बहुत कम स्टडी किया गया जिसे हैडल जोन कहते हैं। समुद्र की रोशनी ना पहुंचने की वजह से बहुत ज्यादा अंधेरा, खाने की कमी और हड्डियों को तोड़ देने वाला प्रेशर इस बात का सबूत है कि यहाँ पर किसी भी जानदार का जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से पहले ये समझा जाता था कि यहाँ इंसान नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन 19वीं सदी में एक वाकया हुआ जिसने इस कंसेप्ट को हमेशा के लिए बदल दिया। 1875 में HMS चैलेंजर नामी एक शिप समुद्र में सफर कर रहा था। इस पर सवार लोग समुद्र का सबसे गहरा पॉइंट फाइंड कर रहे थे। एक जगह पहुंचकर उन्होंने रस्सी से एक भारी चीज बांधी और समुद्र में फेंक दी। वो रस्सी काफी देर तक नीचे जाती रही लेकिन वो डीपेस्ट पॉइंट नहीं आया। और ऐसा पहली बार हुआ था कि समुद्र की सतह तक पहुंचने से पहले ही उनकी रस्सी खत्म हो गई। इस खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये पॉइंट इतना ज्यादा गहरा था कि यहाँ जाना आसान नहीं था। फिर 1960 में दो लोगों ने यहाँ जाने का प्लान बना लिया। उन्होंने ये सफर ट्रिस्ट नामी एक सबमर्सिबल में बैठकर तय किया। इस सारे सफर में उनको 5 घंटे जाने में और 5 घंटे ऊपर आने में लगने थे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस गहराई में पानी का प्रेशर सी लेवल से 1000 गुना ज्यादा होता है। जब वो काफी गहराई में गए तो उनकी सबमरीन की विंडो का शीशा क्रैक हो गया था, जिसकी वजह से वो चैलेंजर डीप पर सिर्फ 20 मिनट रुके और वापस ऊपर आ गए। इन 20 मिनट में उन्होंने वहां कुछ ऐसा देखा जिसने साइंसदानों को हिला कर रख दिया। समुद्र की सतह से 11,000 मीटर नीचे वो जिंदा मछली की एक किस्म को देखकर हैरान हो रहे थे। ये बात मैं आपको बता दूं कि चैलेंजर डीप इतना ज्यादा गहरा है कि अगर वहां माउंट एवरेस्ट को भी रख दिया जाए तब भी इसका काफी हिस्सा बच जाएगा। यहाँ पर पानी का प्रेशर 16,000 PSI होता है। अगर आप 1 इंच के एरिया पर 7,250 kg का वजन रख दें तो उस पर पड़ने वाला प्रेशर 16,000 PSI के बराबर होगा। वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुए कि इतने ज्यादा प्रेशर और अंधेरे में लाइफ कैसे पॉसिबल हो सकती है। इतने ज्यादा प्रेशर वाले एरिया में जाकर उसे स्टडी करना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यहाँ पर जाने वाली चीज प्रेशर की वजह से या तो फट जाएगी या पिचक जाएगी। इसीलिए 1996 में जापान ने एक रोबोट को तैयार किया जिसे काइको नाम दिया गया। इस मिशन को काइको मिशन का नाम दिया गया, जिसमें इस रोबोट को चैलेंजर डीप तक भेजकर वहां से सैंपल्स कलेक्ट करके वापस सतह पर लाना था। उसी रोबोट ने सतह के कुछ सैंपल्स को कलेक्ट किया, जिनको जब स्टडी किया गया तो पता चला कि समुद्र का बॉटम अजीब किस्म के बैक्टीरिया से भरा हुआ है। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। इन बैक्टीरिया को स्टडी करने से पता चला कि ये बैक्टीरिया की एक किस्म है जो हाई प्रेशर में जिंदा रह सकती है। जमीन पर पौधे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी से एनर्जी बनाते हैं, लेकिन समुद्र की गहराई में जिंदगी इन बैक्टीरिया की वजह से पॉसिबल है। ये बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड और पत्थरों के मिनरल्स को ऑब्जर्व करके एनर्जी और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस प्रोसेस को केमोसिनेसिस कहा जाता है। ये नोटिस किया गया कि इन बैक्टीरिया की वजह से बनने वाली एनर्जी से समुद्र के इस हिस्से में मौजूद दूसरे जानदार एनर्जी हासिल करते हैं। ये बात मैं आपको बता दूं
कि इस जगह सबसे ज्यादा गहराई में रहने वाली मछली को भी देखा गया है, जो एक स्नेल फिश है। ये हैडल जोन में रहती है, इसीलिए इसे हैडल स्नेल फिश भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 12 इंच और चौड़ाई 3 इंच है। इतने छोटे साइज के बावजूद ये अपने जिस्म पर बहुत ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त करती है। साइंसदानों की कैलकुलेशन के मुताबिक इस फिश की बॉडी हर वक्त 1,70,000 केजी वजन को बर्दाश्त कर रही होती है। अल्लाह अकबर। मिसाल के तौर पर एक बोइंग जहाज का वजन 1,68,000 किलोग्राम होता है और एक ट्रेन के इंजन का वजन 1,50,000 केजी होता है। इस चीज ने साइंसदान को बहुत ज्यादा हैरान किया कि इतनी छोटी सी मछली इतना ज्यादा वजन कैसे बर्दाश्त करती है। इस चीज के बारे में उन्होंने बहुत जानने की कोशिश की, लेकिन वो आज तक इसके बारे में नहीं जान पाए। असल में वहाँ जाकर स्टडी करना आसान नहीं है, और अगर इस फिश को या दूसरे जानदार को समुद्र से निकाल कर ऊपर लाया जाए तो वो प्रेशर की कमी की वजह से फट जाएंगे। इसके बाद कोलोसल स्क्विड की बात करते हैं। ये ज्यादातर अंटार्कटिका के समुद्र में पाया जाता है। इसका साइज 14 से 15 मीटर यानी एक स्कूल बस के जितना होता है और इनका वजन 500 से 700 किलोग्राम तक हो जाता है और ये 2000 मीटर की गहराई में रहता है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये छोटी और बड़ी मछलियों को खाता है और कभी कभार ये अपने भाइयों को भी खाता है। ये जानदार एक दिन में सिर्फ 45 कैलोरीज ही बर्न करता है, यानी इतने बड़े जानदार को एक दिन में सिर्फ 0.03 किलोग्राम खुराक ही चाहिए होती है। इसके अलावा इनकी आंखें 27 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं, यानी इनकी आंखें एक इंसानी सर के बराबर होती हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी एनिमल आंख है। ये अपनी आंखों का इस्तेमाल शिकार से बचने के लिए करता है क्योंकि ब्लू व्हेल इतने बड़े जानवर का शिकार करती है। इसके बाद बात करते हैं ग्रीनलैंड शार्क की। इसकी लंबाई 7 मीटर होती है और वजन 1400 किलोग्राम होता है। ये शार्क अंटार्कटिका के समुद्र में 2000 मीटर की गहराई में पाई जाती है। इस शार्क की हैरान करने वाली बात यह है कि ये बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर में भी जिंदा रह पाती है। अंटार्कटिका के बहुत ठंडे समुद्र में मिलियन सालों से रहते हुए आज इसका साइज इतना बड़ा हो चुका है और ये 250 सालों से 500 सालों तक आसानी से जिंदा रह सकती है। जरा सोचिए कि आज से 500 साल पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस वक्त कोई ग्रीनलैंड शार्क पैदा हुई होगी जिसकी 500 साल की जिंदगी में इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली कि अब हम मार्स पर भी पहुंच चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं दी एंगलर फिश की। ये फिश 300 से 600 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले एरिया में रहती है। इसके सर पर एक एंटीना लगा होता है जिसकी टॉप से रोशनी निकलती है। ये इस रोशनी से अपने शिकार को अट्रैक्ट करती है और इतने अंधेरे में इसकी मदद से देख भी पाती है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।